नमस्कार। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे मित्र हैं या मेरे अभिभावकगण हैं, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जिस घड़ी का आप लोगों को इंतज़ार था वो घड़ी का समय अब आ गया। कहने का मतलब है कि वैसे स्टूडेंट जो कि किसी कारणवश से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 या इंटर परीक्षा 2024 में सम्मिलित नहीं हो पाए थे या किसी कारण से उनका परीक्षा छूट गया था या उनका रिजल्ट खराब हो गया था, तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए मैं जो जानकारी लाया हूँ वह बेहद खास होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा और इंटर परीक्षा जो विशेष था और कंपार्टमेंटल था, दोनों के लिए डेट घोषित कर दिया गया है। जो डेट घोषित किया गया उस डेट में आपका कार्यक्रम है। मैं मैट्रिक और इंटर दोनों का जो प्रोग्राम है मैं अपने YouTube चैनल पे लगा दूंगा, आप वहां से आसानी से देख पाएंगे और उसे नोट कर लेंगे। वैसे मैं इसकी जानकारी आपको मौखिक तौर पे दे देता हूं। इंटर परीक्षा जो है वो आपका 29 अप्रैल 2024 से लेके 11 मई 2024 तक होगा। इंटर का परीक्षा आपका 29 अप्रैल 2024 से लेके 11 मई 2024 तक होगा। वहीं मैट्रिक का परीक्षा जो है वो 4 मई 2024 से लेके 11 मई 2024 तक होगा। दोनों का डेट घोषित हो गया है, दोनों का प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। साथ ही मैं बता देता हूं कि इसका जो समय है, परीक्षा 2 पाली में होगा। प्रथम पाली का समय रहेगा 9:30 से लेके 12:45 तक और द्वितीय पाली का समय रहेगा 2 बजे से लेके 5:15 तक। अब मैं एक खास जानकारी आप लोगों को दे देता हूं कि मैट्रिक का जो फॉर्म भरा जा रहा है और कंपार्टमेंटल साथ में ही, इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9/4/2024 है। संभावित तिथि बढ़ भी सकती है, लेकिन आप लोगों को इसके पहले ही सारे कार्य को कर लेना है। आगे इसलिए ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि जैसा हम लोग जान रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता अपने यहाँ लागू है। बहुत सारे कर्मी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तो विभाग को परीक्षा का भी कार्य करना है। विभाग के कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो कि चुनाव में भी जुड़े हुए हैं, उनको दोनों कार्य को लेते हुए कार्य को बढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए जो अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, क्यों नहीं हम उस अवसर पर ही सारा कार्य को संपन्न कर लें। एक बात मैं आपको बार बार अपने इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दिया हूँ कि जो अंतिम तिथि हम आपको बताते हैं वो अंतिम तिथि पे कोई भी काम कराने के लिए आप मत जाया कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फॉर्म भरने के लिए पहले उस बच्चों का चालान जमा करना पड़ता है। चालान एक दिन पहले जमा करना पड़ता है ताकि लास्ट डेट में फॉर्म भरा जाए। अगर आप लास्ट डेट को ही आइएगा तो फिर चालान बनाने में भी परेशानी होती है। बहुत बार होता है कि लिंक भी फेल रहता है या कुछ भी टेक्निकल कारण रहता है, तो चाह के भी हम लोग फॉर्म भरने में असमर्थता जाहिर कर देते हैं। मजबूरी होती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि जो भी काम है, अगर 9 तारीख है तो क्यों नहीं हम उसको 8 तारीख तक में काम संपन्न कर ले, ताकि एक दिन ऑफिस को भी समय बचेगा तो वो फॉर्म भरने में सारे काम को सही ढंग से कर देंगे। देखिए होता क्या है कि अगर काम अच्छे ढंग से नहीं होगा तो कर्मचारी तो अपना काम करते रह जाएंगे, लेकिन समय आपका निकल जाएगा। तो वो समय बर्बाद नहीं हो। आप लोग समझदार हैं। और साथ ही एक जानकारी मैं आप लोगों को और देना चाहता हूं कि परीक्षा का तिथि घोषित हो चुका है और आप उम्मीद कीजिए कि मई अंत तक में आप लोगों का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा और जून सब में आप लोगों का 11th में या जो बच्चे 12 पास करेंगे उनका पार्ट 1 में एडमिशन संबंधित भी सारी काम स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं कि 4 जून तक चुनाव कार्यक्रम रहेगा, इसके बाद और काम रफ्तार पकड़ लेगा। लेकिन इसी बीच में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपनी सजगता को दिखाते हुए आप लोगों का परीक्षा ले रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए बेहतर विकल्प है। क्यों नहीं हम लोग भी जो बताए गए कार्यक्रम है उस पर चले, इससे हम दोनों का काम और बेहतर हो जाएगा। तो इसी प्रकार की मैं जानकारी ला रहा हूँ। साथ ही एक निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि मेरे वैसे स्टूडेंट जो इस सूचना से अगर वंचित रह जाते हैं तो निवेदन पूर्वक मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसकी जानकारी आप मेरे अन्य स्टूडेंट को भी दें। फिर मैं नई जानकारी के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।